स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थानी कला और संस्कृति में राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में। इससे पहले हम पिछले वीडियो में राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में 30 प्रश्न हल कर चुके हैं। आज हम 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। ये सारे प्रश्न आरबीएससी की पुस्तकों तथा पिछली परीक्षा में आए हुए हैं। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आर के विद एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, बाबूजी किसके खिलाफ युद्ध में लड़ते हुए मारे गए? ऑप्शन 1 दे रखा है जींदराव खींची, ऑप्शन 2 दे रखा है भीमराव खींची, ऑप्शन 3 दे रखा है रंजीत खींची, ऑप्शन दे रखा है शिवम राव। तो इसका सही आंसर रहेगा जींदराव खींची। किसके खिलाफ युद्ध में लड़ते हुए मारे गए? जींदराव खींची के खिलाफ। और ये थे इनके बहनोई। और इनकी ये जो लड़ते हुए मारे गए वो मारे गए थे धेंचू नामक गांव में। धेंचू नामक गांव जोधपुर में अपने बहनोई जींदराव खींची के खिलाफ युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 जींदराव खींची। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है, बाबूजी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर है? ऑप्शन 1 दे रखा कोलमंड जोधपुर, ऑप्शन 2 दे रखा वेंकटी जोधपुर, ऑप्शन 3 दे रखा मंडोर जोधपुर, ऑप्शन 4 दे रखा रायका जोधपुर। तो बाबूजी की पूजा का मुख्य पूजा स्थल है कोलमंड जोधपुर में। वेंकटी में तो हड़बू जी का है, हड़बू जी का। तो इसका सही आंसर रहेगा कोलमंड जोधपुर में। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है, बाबू धनेरी वाचना करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है सारंगी वाद्य यंत्र, ऑप्शन 2 दे रखा है माठ वाद्य यंत्र, ऑप्शन 3 दे रखा है रावणत्ता, ऑप्शन 4 दे रखा है ताशा। तो बाबू धनेरी वाचना करते समय सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है बाबू जी के पवाड़े गाते समय। बाबू जी के पवाड़े गाते समय। और बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावणत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वाचन करते समय। बाबूजी की फड़ सर्वाधिक प्रचलित फड़ है। बाबूजी की फड़ सर्वाधिक प्रचलित। तो इसका सही आंसर रहेगा सारंगी वाद्य यंत्र। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है, राजा बाबूजी नाम से चित्र किसने बनाया? ऑप्शन 1 दे रखा है चांद खां, ऑप्शन 2 दे रखा है हसन खां, ऑप्शन 3 दे रखा है मजनू खां, ऑप्शन 4 दे रखा है अली राजा। तो राजा बाबूजी के नाम से चित्र बनाया चांद खां। अजमेर चित्रशैली संबंधित है, अजमेर चित्रशैली से संबंधित। जूनिया के चांद खां ने राजा बाबूजी के नाम से चित्र बनाया, जूनिया के चांद खां ने। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 चांद खां। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है, बाबूजी का मेला कब लगता है? ऑप्शन 1 दे रखा है चैत्र अमावस्या, ऑप्शन 2 दे रखा है भाद्रपद अमावस्या, ऑप्शन 3 दे रखा है कार्तिक अमावस्या, ऑप्शन 4 दे रखा है फाल्गुन अमावस्या। तो बाबूजी का मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 चैत्र अमावस्या। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे छोटी फड़ किस लोक देवता की है? ऑप्शन 1 दे रखा रामदेव जी की, ऑप्शन 2 दे रखा राम देवनारायण जी की, ऑप्शन 3 दे रखा बाबू जी की, ऑप्शन 4 दे रखा गुगा जी की। तो राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी फड़, सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी फड़ एक ही लोक देवता की है, वो है देवनारायण जी। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 देवनारायण जी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 दे रखा है, भाला लिए अश्वारोही प्रतिमा और बाईं ओर झुकी हुई प्रतिमा किस लोक देवता की है? भाला लिए हुए अश्वारोही प्रतिमा और बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी पगड़ी के साथ प्रतिमा किस लोक देवता की है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 1 दे रखा है तेजा जी, ऑप्शन 2 दे रखा है गोगा जी, ऑप्शन 3 दे रखा है बिग्गा जी, ऑप्शन 4 दे रखा है पाबू जी। तो इसका सही आंसर रहेगा पाबू जी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8 है, बाबू प्रकाश नामक रचना किसकी है? ऑप्शन 1 दे रखा है आशा मोड़ जी की, ऑप्शन 2 दे रखा है रामनाथ जी की, ऑप्शन 3 दे रखा है रघुराज जी की, ऑप्शन 3 दे रखा है लघुराज जी की। तो बाबू प्रकाश नामक
रचना है आसिया मोड़ जी की। और रामनाथ जी के हैं पाबूजीरा सोरठा। पाबूजीरा सोरठा। और लगराज जी की है पाबूजीरा दोहा। पाबूजीरा दूहा। तो इसका सही आंसर हो गया आसिया मोड़ जी। आसिया मोड़ जी ने पाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा है जिसमें पाबू जी का नाम क्या बताया गया है? पाबू जी का नाम बताया गया है इस ग्रंथ में पाल पोरासम। पाल पोरासम नाम बताया गया है इसमें। तो इसका सही आंसर रहेगा आसिया मोड़ जी द्वारा। इसके बाद में पाबूजीरा सोरठा। सोरठा। बाबूजीराव सोरठा नामक रचना किसकी है? ऑप्शन 1 दे रखा है रामनाथ कवि, ऑप्शन 2 दे रखा है लगुरा, ऑप्शन 3 दे रखा है आसिया मोड़जी, ऑप्शन 4 दे रखा है बिट्टू सूजा। तो इसका सही आंसर रहेगा बाबूजीराव सोरठा है रामनाथ कवि का। तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1 रामनाथ कवि। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है बाबू जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है तेरह ताली नृत्य, ऑप्शन 2 दे रखा है घूमर नृत्य, ऑप्शन 3 दे रखा कालबेलिया नृत्य, ऑप्शन 4 दे रखा थाली नृत्य। तो बाबू जी की आराधना में किया जाता है थाली नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। और तेरह ताली नृत्य किया जाता है, तेरह है ताली, तेरह ताली नृत्य किया जाता है कांवड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी की आराधना में। रामदेव जी की आराधना में। इसके बाद में प्रश्न नंबर अगला है अपना पास में, निम्न में से बाबू जी के सहयोगी थे? ऑप्शन 1 दे रखा है चांदा, ऑप्शन 2 दे रखा है डेरा, और 3 दे रखा है हरमल, और ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी। तो बाबू जी के सहयोगी चांदा भी थे, डेरा भी थे और हरमल भी थे। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। इसके बाद में अपने गोगा जी है, ये गोगा जी है, इस पर लिखा भी होगा जय जाहरवीर गोगा जी महाराज। ऑप्शन 1 प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, प्रश्न नंबर 12 दे रखा है गोगा जी संबंधित लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ गोगा मेडी हनुमानगढ़, शीश मेडी हनुमानगढ़, ददरेवा चूरू, और ऑप्शन 4 दे रखा है श्री गंगानगर। तो गोगा जी का जन्म हुआ है ददरेवा चूरू में। तो इसका सही आंसर रहेगा ददरेवा चूरू। लोक देवता गोगा मेडी में क्या हुआ था? गोगा मेडी में इनका जब ये लड़ते हुए मारे गए, जब लड़ते हुए मारे गए, लड़ते हुए मारे गए तब इनका धड़ गोगा मेडी में गिरा। गोगा मेडी में गिरा था तो इसको दुर्मेड़ी भी कहते हैं, दुर्मेड़ी। और जब ये लड़ रहे थे तो इनका शीश जहाँ पर गिरा उसको बोलते हैं शीश मेडी। शीश मेडी या शीश मेडी हनुमानगढ़। शीश मेडी हनुमानगढ़। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 ददरेवा चूरू। इसके बाद में प्रश्न नंबर 13 है गोगा जी से संबंधित सत्य कथन है। गोगा जी के पिता जेवर जी और माता बाछड़दे थे। ऑप्शन 2 दे गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी थे, ये नागवंशी चौहानों के वंशज थे, और ऑप्शन 4 दे रखा उपयुक्त सभी। तो गोगा जी के पिता जेवर जी और माता बाछड़दे थे, बिल्कुल सही बात है। गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी थे, ये बात भी सही है। ये नागवंशी चौहानों के वंशज थे, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी कथन सही है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 14 है गोगा जी ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए? ऑप्शन 1 दे रखा है महमूद गजनवी, ऑप्शन 2 दे रखा है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन 3 दे रखा है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन 4 दे रखा है सिकंदर लोदी। तो गोगा जी ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा? महमूद गजनवी के खिलाफ। इसका सही आंसर रहेगा महमूद गजनवी। गोगा जी का मुस्लिम पुजारी क्या कहलाता है? गोगा जी का मुस्लिम पुजारी क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है चायल, ऑप्शन 2 दे रखा है पीर, ऑप्शन 3 दे रखा है मौलवी, ऑप्शन 4 दे रखा है काजी। तो गोगा जी का मुस्लिम पुजारी कहलाता है चायल। क्या कहलाता है? चायल। गोगा जी के मंदिर की खास विशेषता है, तो इसके मंदिर में 11 महीने पुजारी रहता है मुस्लिम। 11 महीने पुजारी तो रहता है मुस्लिम, 1 महीने रहता है, 1 महीने पुजारी रहता है हिंदू। कौन से महीने में? भाद्रपद के महीने में। भाद्रपद के महीने में। और हिंदू रहता है चौहानों में से, चौहान जाति का, चौहान जाति का। इसका सही आंसर रहेगा और पुजारी को कहा जाता है, मुस्लिम पुजारी को कहा जाता है चायल। तो इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1 चायल। इसके बाद में
प्रश्न नंबर 16 दे रखा है गोगा जी का थान किस पेड़ के नीचे होता है। ऑप्शन 1 दे रखा है खेजड़ी, ऑप्शन 2 दे रखा है बबूल, ऑप्शन 3 दे रखा है कीकर, ऑप्शन 4 दे रखा है आम। तो गोगा जी का थान किस पेड़ के नीचे होता है। खेजड़ी के पेड़ के नीचे। कहते भी हैं गाँव गाँव गोगो, गाँव गाँव गोगो, गाँव गाँव खेजड़ी, गाँव गाँव खेजड़ी, गाँव गाँव गो, ऐसा कुछ कहते हैं। तो ये सही, इसका सही आंसर रहेगा खेजड़ी। गाँव गाँव खिचड़ी, गाँव गाँव, गाँव गाँव गो गो। प्रश्न नंबर 17 दे रखा है गोगा जी के मुख्य प्रवेश द्वार पर क्या लिखा हुआ है। इस ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है बिस्मिल्लाह, ऑप्शन 3 दे रखा है ऑप्शन 2 दे रखा है अल्लाह, ऑप्शन 3 दे रखा है शुक्रिया, ऑप्शन 4 दे रखा है जमात। तो गोगा जी के मुख्य प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ है उर्दू में बिस्मिल्लाह शब्द। इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1 बिस्मिल्लाह। इसके बाद में प्रश्न नंबर 18 है महमूद गजनवी ने जहार पीर की उपाधि किसको दी। ऑप्शन 1 दे रखा गोगा जी, ऑप्शन 2 दे रखा पाबू जी, ऑप्शन 3 दे रखा रामदेव जी, ऑप्शन 4 दे रखा तेजा जी। तो महमूद गजनवी ने जहार पीर की उपाधि दी है गोगा जी को। किसको दी है। गोगा जी को। जब इन्होंने जब महमूद गजनवी ने क्या नाम से गोगा जी को लड़ते हुए देखा तब इन्होंने जहार पीर की उपाधि दी गोगा जी को। और पीरों के पीर कहते हैं, पीरों के पीर, पीरों के पीर कहते हैं रामदेव जी को। रामदेव जी को जहार पीर हो गए अपने गोगा जी। एक हो गए संतों के संत, संतों के संत रेदास जी। तो ये 3 कथन है। संतों के संत तो रेदास जी को कहा है कबीरदास जी ने, और जहार पीर गोगा जी को कहा है किसने, महमूद गजनवी ने, गजनवी ने। और पीरों के पीर रामदेव जी को कहा है काशी से आए थे, काशी से कुछ लोग आए थे परीक्षा लेने के लिए रामदेव जी की। उन्होंने कहा है पीरों की, तो पीरों के पीर हैं। प्रश्न नंबर 19 है गोगा जी का मेला लगता है गोगा नवमी को, यानी कि गोगा नवमी कब आती है। ऑप्शन 1 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल नवमी, ऑप्शन 2 दे रखा कार्तिक शुक्ल नवमी, ऑप्शन 3 दे रखा आश्विन कृष्ण नवमी, ऑप्शन 4 दे रखा भाद्रपद कृष्ण नवमी। तो गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इसका सही आंसर आ गया भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। इसके बाद में प्रश्न नंबर दे रखा है गोगा मेड़ी में गोगा जी का मंदिर किसने बनवाया। ऑप्शन 1 दे रखा है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन 2 दे रखा है सैयद खां, ऑप्शन 3 दे रखा है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन 4 दे रखा है इब्राहिम तुगलक। तो गोगा मेडी में गोगा जी का मंदिर बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने। और कौन सी शैली में बनाया था इसको, मुस्लिम शैली में, मकबरे नुमा, मकबरे नुमा मंदिर बनवाया था, यानी मुस्लिम शैली में, हिंदू मुस्लिम शैली में बनवाया था इसको, हिंदू मुस्लिम शैली में। मकबरे नुमा भी है और हिंदुओं के जैसा भी बना हुआ है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 21 है गोगा बेड़ी में गोगा जी के जो वर्तमान मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ये वो तो पहले करवाया था इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन गोगा बेड़ी में जो गोगा जी का वर्तमान मंदिर जो देखने को मिलता है उसका निर्माण किसने करवाया। तो ऑप्शन 1 दे रखा है महाराजा राय सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है महाराजा डूंगर सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है महाराजा शार्दुल सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है महाराजा गंगा सिंह। तो गोगा मेड़ी में गोगा जी के वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया महाराजा गंगा सिंह ने। तो इसका सही आंसर रहेगा महाराजा गंगा सिंह। राजस्थान का भगीरथ भी कहते हैं इन्हें, राजस्थान का भगीरथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 4 महाराजा गंगा सिंह। इसके बाद में प्रश्न नंबर 22 दे रखा है गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 दे रखा है जालोर, ऑप्शन 2 दे रखी है पाली, ऑप्शन 3 दे रखा है सिरोही, ऑप्शन 4 दे रखा है बीकानेर। तो गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है, जालोर में। जालोर के कहाँ, सांचौर में, सांचौर में किलेरियो की ढाणी, किलेरियो की ढाणी नामक स्थान पर, किलेरियो की ढाणी नामक स्थान पर गोगा जी की ओल्डी, किलेरियो की ढाणी नामक स्थान पर है गोगा जी की ओल्डी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 13 है गोगा जी के जागरण में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है माठ वाद्य यंत्र, ऑप्शन 2 दे रखा है सारंगी वाद्य यंत्र, ऑप्शन 3 दे रखा है रावण हत्था, ऑप्शन 4 दे रखा है डेरू। तो गोगा जी के जागरण में डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 डेरू वाद्य यंत्र। इसके बाद में प्रश्न नंबर 24 दे रखा है अपने पास में। एक बात और, गोगा जी की जो घोड़ी थी, गोगा जी की घोड़ी, गोगा जी की घोड़ी नीली घोड़ी थी, नीली घोड़ी थी जिसे कहा जाता है गोगा बप्पा, गोगा बप्पा, गोगा बप्पा के नाम से जाना जाता है। और किसान हल जोत से समय गोगा जी के नाम की
राखी बांधते हैं। हल जोतते समय किसान, जोतते समय किसान हल पर एक राखी बांधते हैं, राखी बांधते हैं, जिसे कहते हैं गोगा रखड़ी, गोगा रखड़ी, रखड़ी, गोगा रखड़ी कहते हैं। इनको सर्पों के सबसे बड़े लोक देवता, सर्पों के सबसे बड़े लोक देवता कहते हैं इन्हें, सर्पों के सबसे बड़े लोक देवता, गोगा जी को सबसे बड़े लोक देवता। गोगा जी के एक 10वीं पीढ़ी में जाके एक कायम सिंह नामक वंशज थे, कायम सिंह नामक वंशज, जिन्होंने क्या किया, मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया, मुस्लिम धर्म ग्रहण किया। और इनके बाद में इनके जो वंशज थे वो कहलाए कायम खानी वंशज, कायम खानी मुस्लिम वंशज, कायम खानी के वंशज क्या कहलाते हैं, कायम खानी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 24 है, तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा है खडनाल, ऑप्शन 2 दे रखा है परबतसर, ऑप्शन 3 दे रखा है मकराना, ऑप्शन 4 दे रखा है सुरसुरा। तो तेजा जी का जन्म हुआ है खडनाल नागौर में, और हुआ कब है ये? 1073 ईस्वी में, 1073 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 खडनाल। प्रश्न नंबर 25 दे रखा है, तेजा जी से संबंधित सत्य कथन, ये अपने तेजा जी हैं, ये धोलिया गोत्र से एवं जाति से एवं जाट जाति से थे, जाट जाति से। इनके घोड़े का नाम लीलन श्रृंगारी है, इनकी पत्नी का नाम पेमल दे है। तो ये धोलिया गोत्र से एवं जाट जाति से बिल्कुल सही है। इनके घोड़े का नाम लीलन श्रृंगारी है, ये बात भी सही है। इनकी पत्नी का नाम पेमल दे, ये बात भी सही है। तो इसका सही कथन रहेगा, उपयुक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर 4। ये अपने तेजाजी महाराज नागों के देवता। इसके बाद में प्रश्न नंबर 26 दे रखा है, तेजा जी के उपनाम है। ऑप्शन 1 दे रखा है काला और बाला के देवता, ऑप्शन 2 दे रखा कृषि उपकारक देवता, ऑप्शन 3 दे रखा है गायों के मुक्तिदाता, ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी। तो तेजा जी के उपनाम काला और बाला के देवता भी हैं, कृषि उपकारक देवता भी हैं, और गायों के मुक्तिदाता भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी कथन सही है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 27 है, तेजा जी ने किसकी गायों की रक्षा के लिए मेर मीणाओं से छुड़ाने के लिए, किसकी गायों की रक्षा के लिए मेर मीणाओं से छुड़ाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए? मेर मीणाओं से गायों को छुड़ाने के लिए, मेर मीणाओं से गायों को छुड़ाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। ऑप्शन 1 दे रखा लाछा गुजरी, ऑप्शन 2 दे रखा पेमल गुजरी, ऑप्शन 3 दे रखा धापू गुजरी, ऑप्शन 4 दे रखा रामा गुजरी। तो इसका सही आंसर रहेगा लाछा गुजरी, इसका सही आंसर रहेगा लाछा गुजरी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 28 दे रखा है, तेजा जी कौन से जिले के प्रमुख लोक देवता हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है अजमेर, ऑप्शन 2 दे रखा है जालौर, ऑप्शन 3 दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन 4 दे रखा है जैसलमेर। तो इसका सही आंसर रहेगा अजमेर। तेजा जी का जन्म भले ही नागौर में हुआ, लेकिन ये कौन से जिले के लोक देवता माने जाते हैं? प्रमुख लोक देवता अजमेर जिले के। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 अजमेर। इसके बाद में है, ये क्वेश्चन LDC 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। तेजा दशमी कब मनाई जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल दशमी, ऑप्शन 2 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण दशमी, ऑप्शन 3 दे रखा है कार्तिक शुक्ल दशमी, ऑप्शन 4 दे रखा है कार्तिक कृष्ण दशमी। तो तेजा दशमी मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण दशमी को। तो इसका सही आंसर रहेगा भाद्रपद कृष्ण दशमी। तेजा दशमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, कृष्ण दशमी को नहीं, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 भाद्रपद शुक्ल दशमी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 30 दे रखा है, सहरिया जनजाति के प्रिय लोक देवता कौन से? ऑप्शन 1 दे रखा है तेजा जी, ऑप्शन 2 दे रखा है गोगा जी, ऑप्शन 3 दे रखा है पाबू जी, ऑप्शन 4 दे रखा है मियाँ जी। तो सहरिया जनजाति के प्रिय लोक देवता है तेजा जी महाराज। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 तेजा जी महाराज। तो दोस्तों ये थे अपने राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने 2 भागों में लोक देवताओं से संबंधित 60 प्रश्न देख लिए। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, और यदि आप इन प्रश्नों को PDF में रूप में देख चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK विद एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे प्रश्न RBSE की पुस्तकों पर तथा कुछ प्रश्न पिछली परीक्षाओं में भी आए हुए हैं। ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए